नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल अब मौसम मेंस का है और अब मेंस शुरू हो जाएंगे कल, यानी कि 22 अगस्त 2025 से। हालांकि जैसे ही मेंस शुरू होने वाले हैं, हम लोगों को कुछ लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए। ज़रूरी है कि हमने अपने एग्जाम से पहले खास टॉपिक्स को कवर किया हुआ हो, ताकि जब कभी भी हम लोग उन टॉपिक्स को अपने क्वेश्चन पेपर में देखें तो काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। हालांकि मुझे ये पता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपने कवर कर ली, फिर भी कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लास्ट टाइम पे रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नज़र डाल लेते हैं एक बार उन खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो टॉपिक्स हमारे जीएस पेपर 1 इतिहास और संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा खास है। उनमें पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग, इसके साथ ही मौर्य और गुप्त साम्राज्य को पढ़ना, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, दक्षिणी भारतीय साम्राज्य जैसे कि चोल, चेर और पांड्या, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह और साथ ही 1947 तक की पूरी कहानी स्वतंत्रता संग्राम के बाद की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और अलग अलग खास नेताओं को पढ़ना, क्रांतिकारी आंदोलन और आदिवासी विद्रोह। और आदिवासी विद्रोह का मतलब जब हम लोग ट्रेंड भी देखा लगातार, मतलब कुछ कुछ तो पैटर्न इनमें से ऐसे हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन लगातार बार बार पूछे ही जा रहे हैं। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान जिसमें शामिल है IGNCA और ASI। इसके अलावा भारत के यूनेस्को विरासत स्थल और भारतीय वास्तुकला और चित्रकला। तो इतिहास और संस्कृति के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये ऐसे खास टॉपिक है जिनके ऊपर यूपीएससी लगातार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है और एक ही टॉपिक से ना अलग अलग डायमेंशन कवर करने का काम कर रहा है यूपीएससी। तो जरूरी है कि ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने कवर किए हुए हो। अच्छी बात है कि आप लोगों ने सारे टॉपिक कवर किए हुए होंगे, इतनी उम्मीद करते हैं। अगर नहीं किए हुए तो एक बार नजर जरूर डाल लीजिएगा। और दूसरी खास बात यहाँ पर यह भी है कि अगर सभी चीजें अच्छे तैयार हो तो एक बार इनका पॉइंटर्स वगैरह चेक जरूर करके जाइएगा। इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर ना सोसाइटी वाला एस्पेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो सोसाइटी के कुछ खास टॉपिक है जो पूछे जाते हैं, जैसे कि लिंग से जुड़ी हुई चीजें पूछी जाती है। पुरुषों और महिलाओं का मामला बहुत बार पूछता है, क्योंकि भारत एक पितृसत्तात्मक देश रहा है। महिलाओं की स्थिति हमेशा से कमजोर रही है, महिलाओं को एक अलग स्थान पर रखा गया है, बाहरी स्थिति के अनुरूप ही इनको समझा गया है। तो लिंग के आधार पर चीजों को जरूर पढ़ के जाइएगा। एक धर्म का टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा और एक जाति का टॉपिक भी जरूर पढ़ के जाइएगा। ये भारतीय समाज से क्वेश्चन इस प्रकार के जरूर बनते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पक्का है, गारंटी है इस बात की। इसके अलावा भूगोल से जुड़े हुए भी खास टॉपिक आपको कवर करने हैं, और अगर आप लोगों ने कोई टॉपिक छोड़ दिया तो कवर जरूर कर लीजिएगा, जैसे कि जलवायु विज्ञान और वायुमंडलीय परिसंचरण। ठीक है, तो कवर है टॉपिक तो बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। महासागरीय धाराएं और समुद्री संसाधन, भारतीय मानसून और वर्षा पैटर्न, भारत में नदियां और जल निकास प्रणाली, खनिज और ऊर्जा संसाधन, भारत की मृदाएं और मृदा संरक्षण, भारत में कृषि के पैटर्न, भूकंप, जलवायु और प्लेट टेक्टोनिक्स, प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन, और शहरी और प्रवासन, शहरीकरण और प्रवासन। ये सारे वो टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी के मामले में इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके ज्योग्राफी के साथ साथ एनवायरमेंट यानी कि जीएस पेपर 3 को भी कवर करेंगे और वहां पर भी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपदा वाला मामला, ठीक है, कृषि वाला मामला। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों के जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट है, और कृषि ऐसा टॉपिक है जो एनवायरमेंट में भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कई अलग अलग डायमेंशन को कवर कर जा रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ा हुआ हो, साथ साथ रिवीजन भी होती हो, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा राज्य व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूरा का पूरा एक पेपर कवर कर रहा है जीएस पेपर 2 आप लोगों के लिए। तो क्या क्या चीज़ें खास है जो पढ़ी होनी चाहिए? मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक तत्व जिनको हम DPSP कहते हैं। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान, संवैधानिक संशोधन, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, संसद और राज्य विधानमंडल संरचना और कार्यप्रणाली इनकी। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ा होना जरूरी है, और ठीक इसी प्रकार की स्थिति राज्य स्तर पर भी पढ़ी होनी जरूरी है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शक्तियां एवं कार्य, राज्य का मंत्रिमंडल वगैरह वगैरह, संविधान और गैर संवैधानिक निकाय जैसे कि चुनाव आयोग, कॉम्प्ट्रोलर, अटॉर्नी ऑडिटर जनरल, इसके अलावा नीति आयोग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, और इसके साथ ही संघवाद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है बार बार, चुनाव, कानून और सुधार। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके जीएस पेपर 2 राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लगातार क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं फ्रिक्वेंटली। हो सकता है कि एक आध साल से कोई प्रश्न ना पूछा गया हो किसी टॉपिक से, लेकिन फिर भी रिपीटेड है, 2 साल में 3 साल में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार चीजें सामने आ रही है, तो जरूरी है कि आप लोगों ने कवर किया हुआ भी हो। इसके अलावा बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था के खास टॉपिक हैं GDP, GNP, NNP और इससे जुड़ी अवधारणा। इसके साथ साथ मुद्रास्फीति, अविस्फीति और मुद्रास्फीति जनित मंदी, बजट, राजकोषीय नीति और FRBM अधिनियम, मौद्रिक नीति और RBI उपकरण, कराधान संरचना और GST, समावेशी विकास और सतत विकास, बैंकिंग सुधार और NPA, वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया, बेरोजगारी और गरीबी, पंचवर्षीय योजना, साथ साथ ऐतिहासिक प्रासंगिकता, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है।
भारत में एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्टअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस है। और इसके अलावा भुगतान संतुलन और चालू खाता घाटा, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनमें से कुछ टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़िएगा, जरूर तैयार करके जरूर जाइएगा ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। पर्यावरण और परिस्थिति के कुछ टॉपिक, जिसमें पहला है पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, यूएनएफसीसी का हो, सीबीडी का हो या फिर CITES का हो, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ के जरूर जाना है, प्रदूषण और नियंत्रण उपाय पढ़ के जरूर जाना है, भारत में पर्यावरण कानून, EPA वन अधिनियम पढ़ के जाना है, आपदा प्रबंधन अधिनियम और साथ ही कार्बन ट्रेडिंग और ग्रीन बॉन्ड पढ़ के जरूर जाना है। इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा पर्यावरणीय सम्मेलन जितने हमारे हुए हैं, अलग अलग संधियां हुई हैं, उनको पढ़ के जरूर जाइएगा। भारत के पर्यावरण कानून पर भी नजर डाल लीजिएगा, ठीक है। कृषि भी यहाँ पर आप लोग कवर कर सकते हैं, वनस्पतियों को कवर कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीएस पेपर 3 के लिए। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेगमेंट भी आपको कवर करना है, जिसमें इसरो के मिशन, चाहे चंद्रयान हो, गगनयान हो, पढ़ के जाइएगा। DRDO की परियोजनाएं और रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ के जाइएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, PSLV, GSLV और इसके अलावा सैटेलाइट सब पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर, हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, सौर हाइड्रोजन, ये सब कुछ कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह, इसके अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और कुछ भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो उम्मीदें हैं कि इसके आसपास ही पूछा जाएगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक माने जाते हैं हमारे पूरे सिलेबस से, जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप लोग को मैं खास बताता हूँ, जीएस पेपर 2 का एक ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है और वो है ई गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन आ रहा है और देखिए इस बार भी पूछा जाएगा, इसकी भी हमें पूरी उम्मीद है कि ई गवर्नेंस से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो ये जरूरी टॉपिक है जो आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक तैयार करके जरूर जाना है परीक्षा में ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो सके, ठीक है। इसी के साथ ही अगर आप लोग द हिंदू का एक अच्छा एनालिसिस अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आपको मिल सकता है रोज सुबह 9 बजे, जहां न्यूज एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन आप लोग को कराया जाता है। तो स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर जरूर जुड़िएगा। साथ ही जुड़िए हमारे P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा में, जो शुरू हो रहा है कल से, यानी कि 22 अगस्त से सुबह 8 बजे। इस P2I फाउंडेशन बैच में आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी होती है। आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं दी जाती है, जहां आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, करंट अफेयर भी आपका तैयार करवाया जाता है। आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी दी जाती है, जिसमें आप लोग की सभी समस्याओं का समाधान कराया जाता है। केवल तैयारी ही नहीं, आपकी सफलता सुनिश्चित करने का हर एक संभव प्रयास किया जाता है। साथ ही आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलती है और आपको मिलते हैं प्रॉपर हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स और साथ ही जीएस मॉड्यूल्स, यानी कि प्रॉपर बुक्स या प्रॉपर स्टडी मटेरियल, ताकि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता महसूस ना हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा आप बैच में एनरोल करते हैं तो 11,000 का कैश प्राइस भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग का मनोबल बढ़ता रहे। और ये 11,000 का कैश प्राइस कब मिलता है? जब आप मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्म बनते हैं और साथ ही आपकी पूरी फीस भी रिफंड की जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं उस कंडीशन में। तो आपको कोड यूज करना है इस समय KL लाइव, क्योंकि KL लाइव का बेस्ट डिस्काउंट कोड है, तो डिस्काउंट लेना है तो KL लाइव के साथ जाना है। और फिलहाल जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9,999। आप लोग की तैयारी अच्छी हो सकती है, चाहे 26 का बैच चाहिए, 27 में एग्जाम देना है या 28 में देना हो, प्रॉपर हर एक साल के लिए बैच अवेलेबल है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे। टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके। साथ ही टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया, जिससे कि आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और साथ ही डिस्कशन हमारा यही होता है, PDF भी यहीं पे शेयर होती है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें होनी थी वो हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो को कीजिए बाकी लोगों तक शेयर, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाले क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।